अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका जीत के करीब, बाबर 11 के सुपर फॉर्म में रहने के इम्कानात मजीद कम, कौमी टीम 270 रन बनाकर आउट हो गई थी। तो आज के मैच में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का सिलसिला जारी है और मुकर्ररा हदफ 271 रन के करीब पहुंच चुकी है जनूबी अफ्रीका की टीम। और आज के मैच में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर कोई खातिर खा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा नहीं किया जा सका है। ICC वर्ल्ड कप का ये 26वां मैच में है जिसमें जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए। बाबर आजम और सऊद शकील के अलावा कोई भी बल्लेबाज खातिर खा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा न कर सका। बाबर आजम ने आज 56 बॉल्स पर 50 रन की इनिंग खेली। सऊद शकील ने 52 गेंदों पर 52 ही रन बनाए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 27 गेंदों पर 31 रन की इनिंग खेली है। शादाब ने 36 गेंदों पर 43 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 24 रन की इनिंग खेली है। और एक बार फिर इमामुल हक बैटिंग में बिल्कुल भी नहीं चल पाए हैं जिनसे आज तवक्कुआत थी। उन्होंने 18 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए शादाब के सर पर चोट लगी, जिसके बाद टीम मेडिकल पैनल ने शादाब को रेस्ट करवाने का फैसला किया। शादाब खान की जगह मुतबादिल खिलाड़ी की दरख्वास्त मैच रेफरी ने मंजूर कर ली, जबकि ICC कवानीन के तहत शादाब खान की जगह उसामा मीर मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में आए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने वर्ल्ड कप में नाकामियों की पूरी दास्तान रकम कर दी। मेगा इवेंट के 6 मैचेस में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी बना सके। बनाए गए रन्स का स्ट्राइक रेट भी 100 से कम रहा। पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार होने वाले इमामुल हक की कारकर्दगी पर यह रिपोर्ट देखिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे, पाकिस्तान 4 मैच हार गया। इमामुल हक के होते बल्ले को धार लगा सके, ना ही किसी मैच में टीम की नैया पार लगा सके। इमामुल हक ने वर्ल्ड कप में नाकामियों की पूरी दास्तान रकम कर दी। 6 मैचेस में उन्होंने मजमूई तौर पर अब तक 162 रन स्कोर किए हैं, जिसमें सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी शामिल है। मेगा इवेंट के बैटर्स की बात तो दरकिनार, पाकिस्तानी बल्लेबाजों में ही इनका नंबर 6ठा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते इनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्का थी। प्रोटीज के खिलाफ भी वो रेत की दीवार साबित। मेगा इवेंट के स्क्वाड में अपनी शमूलियत को वो किसी तरह दुरुस्त साबित नहीं कर सके, लेकिन चीफ सेलेक्टर का भतीजा और कप्तान का दोस्त होना क्या काफी नहीं है? जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में रसाई मजीद मुश्किल हो जाएगी। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 में जाने का ख्वाब मजीद धुंधला हो गया। कैंगरूज की अपने अगले 4 मैचेस में से 3 में शिकस्त की सूरत में ही इसके साथ पाकिस्तानी टीम को अपने रन रेट को भी बेहतर करने का चैलेंज दरपेश है। 6 मैचेस में से 4 में शिकस्त, ग्रीन शर्ट्स के लिए सेमीफाइनल में जाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मेगा इवेंट में अपने इब्तदाई 2 मार्के जीतने वाली बाबर एंड कंपनी विनिंग ट्रैक से ऐसी उतरी कि किसी सूरत वापसी ही नहीं हो पा रही। अब इम्कान तो बहुत कम है, लेकिन एक मुबहम सी उम्मीद है कि शायद फाइनल 4 में जाने का कोई रास्ता निकल आए। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान का ही अपने तमाम मैचेस जीतना जरूरी नहीं, कैंगरूज की भी अगले 4 मैचेस में से 3 में शिकस्त बाबर एंड कंपनी की राह हमवार करेगी, जो कैंगरूज की मौजूदा फॉर्म देखते हुए बेहद मुश्किल दिखाई देता है। अगले तीनों मैचेस जीतने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स के पॉइंट्स की तादाद 10 हो जाएगी, जिससे इनके सेमीफाइनल में जाने की कोई राह निकल सके। इवेंट में मजीद एक शिकस्त पाकिस्तान टीम का वतन वापसी का टिकट कंफर्म कर देगी। PCB टॉप मैनेजमेंट कप्तान बाबर आजम को नज़रअंदाज करने लगी है। इंडिया में मौजूद टीम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुतादिद मौक़े पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दूसरी जानिब बाबर की बोर्ड के CEO सलमान नसीर से राब्ते की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। बाबर के पैगामात के जवाब में उनको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। टीम ज़राए के मुताबिक बाबर आजम इस सूरत हाल पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं, लेकिन उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय वतन वापसी पर इस हवाले से PCB टॉप मैनेजमेंट से बात करने का फैसला किया है। शानदार माजी, बदतरीन हाल, बाबर आजम का क्रिकेट मुस्तकबिल क्या? क्रिकेट के बाबर आजम की पहचान बाबर लूजर कैसे हो गई? रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी
का आज रिकॉर्ड लगने लगा, उनका मजाक बनने लगा। बाबर आजम के अरूज से जवाल तक की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले रिकॉर्ड बनाते थे, अब रिकॉर्ड लगता है, मजाक बनता है। बाबर आजम किंग से लूजर कैसे हो गए? कप्तानी का बोझ भारी पड़ गया या कारकर्दगी ड्रेसिंग रूम की सियासत में लिपटने लगी? ऐसा क्या हुआ? बाबर पाकिस्तान क्रिकेट के आजम से क्रिकेट का टोटल लॉस बनते जा रहे हैं। बाबर आजम क्रीज पर आए और 2-3 रिकॉर्ड ब्रेक न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कोहली को पीछे छोड़ा तो कभी आमिर सुहेल और सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा। कभी वनडे में तेज तरीन रन्स के अंबार लगाए तो कभी बतौर बल्लेबाज दुनिया के बेहतरीन कप्तान करार पाए। रैंकिंग का फॉर्मेट कोई भी हो, किंग बाबर आजम ही होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, हर तुलू को गुरूब है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबर आजम के साथ। टीम के लिए लाजमी समझे जाने वाले बाबर आजम आज स्कॉट के लिए फिट नहीं समझे जा रहे। पाकिस्तान के लिए कई आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले बाबर की पहचान आज बाबर लूजर के नाम से होने लगी। एशिया कप से दुनिया क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियों का जिम्मेदार बाबर आजम को ही समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि माजी का शानदार रिकॉर्ड रखने वाले बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस उनके मुस्तकबिल पर कितना असरअंदाज होगी। और जनाब, आपको आज के मैच के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें कि जनूबी अफ्रीका की एक और विकेट गिर चुकी है। मार्करम जो कि बहुत ही उम्दा खेल रहे थे, उन्होंने 93 गेंदों पर 91 रन स्कोर किए हैं और अब वो आउट हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव उम्मीद जो है वो पैदा हुई है, क्योंकि मार्करम इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज थे। वो जमे हुए थे और उन्होंने 93 गेंदों पर 91 रन की इनिंग खेली है। इनके आउट होने के बाद अब काफ़ी हद तक ये काफ़ी हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान मजीद विकेट लेने में कामयाब हो जाता है तो शायद हदफ जो है वो पूरा नहीं कर सकेगी जनूबी अफ्रीका। लेकिन अभी भी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 250 रन जो है जनूबी अफ्रीका बना चुकी है। 7 खिलाड़ी आउट हैं और अभी 10 ओवर का गेम बाकी है। कुल 81 गेंदों पर 42 रन्स दरकार हैं इस वक्त पाकिस्तान को जीतने के लिए। रन्स और गेंदों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक नामुमकिन सी सूरत हाल नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चांस है विकेट्स लेने का। अगर मजीद विकेट्स ले लेता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के आज का मैच जीतने के इम्कानात रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप में कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। धर्मशाला में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। दिन के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के दरमियान कोलकाता में मैदान सजेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, बांग्लादेश 8वें और नीदरलैंड्स 10वें और आखिरी नंबर पर हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। भारत खित्ते का अमन सबूताज करने के दर पे हो गया। जफरबाल सेक्टर में दरअंदाजी और शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग का भी दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। मोदी का भारत अमन करने लगा गारत। भारतीय फौज ने एक बार फिर खित्ते के अमन पर वार कर दिया। जफरवाल सेक्टर में रात गए भारतीय फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ड्रोन को मार भगाया। दरअंदाजी के बाद भारतीय फौज ने शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बना डाला। पाक फौज ने इख्तियार अंगेजी का दंदान शिकन जवाब दिया। कार्रवाई में भारतीय बॉर्डर फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक कतर में 8 जासूस की सजाए मौत पर भारत को आलमी हसीमत का सामना है। भारत कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की वजह से हसीमत उठा चुका है। कश्मीरियों की जानिब से यौम सियाह भरपूर तरीके से मनाने से भी भारत सरकार बौखलाहट का शिकार है। मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए बिला इख्तियार फायरिंग का ड्रामा रचाया गया। अभी उनको फिक्र यही है कि अगर कश्मीरी अवाम, चाहे आजाद कश्मीर के हैं चाहे मकबूजा, अगर खड़े हो जाते हैं जिस तरह फलस्तीनी खड़े हुए हैं, तो भारत का जो ख्वाब है हेजेमनी, इनके ऑलरेडी कॉरिडोर के बड़े ख्वाब थे, वो भी फलस्तीनियों ने आज सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा इधर निकालना चाहता है। कश्मीरी अवाम, हमारे जो सियालकोट के अवाम हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। और पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से कतर में 8 अहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी नेटवर्क की अलामत बन गई। भारतीय मीडिया ने कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर पर डाल दिया। भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया।
दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई भारतीय बहरिया का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान में जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से कतर में 8 अहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी के नेटवर्क की अलामत बन गई। 4 बरस के दौरान पाकिस्तान नेवी के हाथों 5 बार जदीद तरीन स्कॉर्पियन आबदोज पकड़े जाने का सहरा भी भारतीय बहरिया के सर है। जंगी इस्तिलाह में किसी भी आबदोज का पकड़ा जाना श्योर किल तस्वुर किया जाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर डाल दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी बहरिया के काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान और कतर को साजिशी करार दे दिया। गोदी मीडिया की पाकिस्तान के साबिक नेवल चीफ और कतरी एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात को साजिश का रंग देने की भी भोंडी कोशिश की। कहना था पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया के अहलकारों को इजराइल के लिए जासूसी की पट्टी पढ़वाई। कतर की जानिब से भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। यौम सियाह के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं, तकारीब हुईं। शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा, भारतीय तसल्लुत के 76 बरस मुकम्मल। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तानियों का मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खिताब में कहा, जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। जो दरख्त निकलेंगे वो आज़ादी के उसकी जो छाँव है उसमें ये पौधे मज़ीद फ़रोग पाएंगे। कराची में भी शहरियों ने मजलूमों से यकजहती का इजहार किया। तलबा ने भारतीय ग़ाज़िबाना कब्ज़े के खिलाफ बैनर्स और कश्मीरी परचम थाम लिए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की शारग है। सेकंड, ही वुड ऑलवेज से कि कश्मीर इज़ माई पॉकेट, ही वाज सो श्योर अबाउट इट। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमने इसको लेके चलना है। याद रखें, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आवाज़ है। हर फोरम पर, हर जगह पर हम इनके साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए बुरहान वानी चौक पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। देखिए जी, आज से 76 वर्ष कबल हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 को गैर कानूनी तौर पर कश्मीरी अवाम की मर्जी के बरखिलाफ रियासत जम्मू व कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। आज हम इस दिन को यौम सियाह, यौम एहतजाज के तौर पे मनाते हैं। आज यौम सियाह के मौका पर हम उस पार कश्मीरी भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले हौसला नहीं और आपने घबराना। हम आपके साथ खड़े हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पेशावर में तलबा और तालिबात समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सड़कों पर निकल आए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरका का कहना है कि इस वक्त दुनिया को ये बावर कराना ज़रूरी है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। तो अभी मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल शामिल कर लेते हैं, जो कि इंतहाई सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुछ ही देर पहले तक वन साइडेड साउथ अफ्रीका के लिए परेशान कुन हो चुका है, क्योंकि शाहीन आफरीदी अपनी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब तक 3 विकेटें शाहीन हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार हैं, जबकि दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए 48 गेंदों पर 20 रन दरकार हैं। 252 रन स्कोर किए जा चुके हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से और 8 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। शाहीन आफरीदी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि अभी तक 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की हैं। उसामा मीर भी आज के मैच में जो है वो उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। आज ये मैच जो है अभी तक, अब से कुछ देर पहले तक वन साइडेड दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि बड़ी आसानी से जनूबी अफ्रीका जो है वो मैच जीत लेगा। ये बराह रास्त मनाजिर आपको हम मैच के दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले जब मार्करम आउट हुए, उसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला भी शुरू हुआ। जेराल्ड कोटजी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए और इस वक्त केशव महाराज और लुंगी नगेडी क्रीज पर मौजूद हैं। टेल एंडर्स इस वक्त मौजूद हैं और ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेल एंडर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आमतौर पर। और यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो इस मैच का जो बाजी है इसको पलटने में कामयाब हो जाएंगे। ये आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं आज के मैच के, जो कि बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी 2
विकेटें दरकार हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप का 26वां मैच जिसमें जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान मध्य मुकाबल हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए थे। 271 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाज किया गया। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के मौका पर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का एहतमाम कश्मीर काउंसिल AU ने किया, जिसमें कश्मीरियों, पाकिस्तानियों और इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने भारतीय हुकाम को मुखातिब किया और कहा कि कश्मीरियों पर मुजालिम बंद कर दो और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दो, ताकि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का आज़ाद माहौल में फैसला कर सके। गजा पर बमबारी जारी। इजराइल गजा पर 8000 बमों से 12000 टन बारूद बरसा चुका है। अमेरिका ने 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसमें 15000 टन बारूद था। गजा के आवाम एटम बम के बराबर बारूद झील चुके हैं। गजा पर इसराइल की बमों की बारिश गजा में रिहायशी इमारतों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इसराइल के इंसान दुश्मन हमलों के दौरान अब तक गजा पर 8000 बमों से 15000 टन बारूद गिराया गया है। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसमें 15000 टन बारूद था। गजा के अवाम अब तक एटम बम के बराबर बारूद बर्दाश्त कर चुके हैं। जंग अभी जारी है। गजा की मसाजिद, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च सब हैं इसराइल के निशाने पर, जबकि गजा के अवाम बेयारो मददगार किसी बैरूनी मदद को पुकार रहे हैं। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के घर पर इस्राएली हमला, पूरा खानदान शहीद हो गया। शहीद होने वालों में अहलिया, बेटा और 7 साल बेटी शामिल हैं। अल जजीरा टीवी के गजा में ब्यूरो चीफ की रिहाइशगाह पर इस्राएली फिजाई हमला हुआ। हमले में उनकी अहलिया, हाई स्कूल में पढ़ने वाला बेटा और 7 साल बेटी शहीद हो गई। खानदान की शहादत के बाद अल जजीरा चैनल के नुमाइंदे की शहीद नन्ही बेटी को गोद में उठाए अस्पताल से निकलने और शहीद बेटे की मैयत को देखने की वीडियोज वायरल हो गई। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का बोल ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। निगरान वज़ीर इत्तलात को बोला। वज़ीर इत्तलात ने मुख्तलिफ शोबे देखे और बोल न्यूज़ के ज़बरदस्त दफ्तर और प्रोफेशनल अमले की तारीफ़ की। इस मौके पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो 76 साल से चल रही है। भारत और इसराइल को एक ना एक दिन कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को हक देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील नहीं हुआ आज़ादी से लेकर अब तक। 76 साल पहले जो मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है। दुनिया भर में वो इस नस्ल परस्त सेहूनी रियासत जो कि फ़लस्तीनियों को दबा रही है पिछली 3/4 सदी से, उसके ख़िलाफ़ है। यही मामला कश्मीर का है। ये इंसानी हुकूक की पामाली है। तो मैं समझता हूँ कि जब आलमी ज़मीर जागेगा, इंसानियत जागेगी, ख़ुद भारत के अंदर जब लोग महसूस करेंगे कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, जो जालिम हैं उनके हाथ जो है उन पर कोई ज़रब पड़ेगी और फिर जो इनकी जो जिदोजहद है वो कामयाबी से हमकिनार हो। मुझे किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं है। अगर कोई शक व शुबा है वो उन लोगों के जहनों में है जो चाहते हैं कि लोग उलझन में हों। दरहकीकत किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। इलेक्शंस इंशाअल्लाह, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे। एक ही वाहिद आईनी और कानूनी इदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से जस्टिस मुजाहिर नकवी को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया है। 14 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया है। मन घड़त शिकायत भेजने वाले वकला को भी इंतबाह जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने की। जारी एलामिया के मुताबिक ऑडियो लीक्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर बहस हुई। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत मौसूल हुई। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से नोटिस जारी किया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 29 शिकायत का जायजा लिया। 19 शिकायत मुस्तरद की गयी। मन घड़त शिकायत भेजने वाले वकला को इंतबाह जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद को काउंसिल से अलग किया। उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुकदमा खराज की दरख्वास्त भी खारिज। तहरीरी फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने साइफर हासिल किया फिर गुमा दिया। मदरजात अवाम में तोड़ मरोड़ कर पेश किए। साइफर अदालत ने पुलिस को 9 मई केसेस पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़, तारीख गुजरने के बाद कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद होशियार, ना तारीख बढ़ेगी ना सुनी जाएगी कोई पुकार। वक्त से पहले जाएं, परेशानी से बच जाएं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान, कहा गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। हमारी तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह कर दिया, कहा गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को वापस भेजने का एहतमाम कर लिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफी नहीं है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलाआत जॉन अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान से तमाम 13 लाख गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, पूरी कुव्वत से अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वजीर इत्तलाआत आमिर मीर ने कहा, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई अमल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। इस अमल में किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये यकसा तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जो है वो जारी है। के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।